वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे आईएसआई लीगल एनालिसिस 2023 के क्वेश्चंस। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। कह रहे लेट एफ है वो मुझे आर से आर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 एंड डिफाइन इस तरीके से किया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है वो है एफ ऑफ एक्स इंटू टू रेस टू पावर वाई प्लस एफ ऑफ वाई इंटू टू रेस टू पावर एक्स। तो हमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी चीज गलत है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों आर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या है। एक तो एफ मुझे क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, साथ में गिवन है एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू टू रेस टू पावर वाई प्लस में एफ ऑफ वाई इंटू टू रेस टू पावर एक्स। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर मुझे ये लिमिट्स कैलकुलेट करनी है तो मुझे एफ एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एफ एक्स कैसे निकालते हैं वो देखो, यहाँ से देखो गिवन है, जो मुझे गिवन है सबसे पहले एफ ऑफ 1 है वो 1 के इक्वल गिवन है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, जो मुझे गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई टू रेस टू पावर एक्स एफ ऑफ वाई प्लस टू रेस टू पावर वाई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें मैं इसका यूज़ करती हूँ और कुछ टर्म्स निकालती हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा जनरलाइजेशन मिल जाएगा कि फंक्शन किस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं एक बार के लिए सबसे पहले क्या करती हूँ, मुझे जैसे गिवन एफ ऑफ 1 है, मैं एक्स को भी 1 ले लेती हूँ और वाई को भी 1 ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट कर दूंगी तो ये कुछ ऐसा मिलेगा 1 एंड एफ ऑफ 1। ठीक है, यानी एफ ऑफ 2 मुझे क्या मिल गया, 2 इंटू में ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 दैट इज 2 इंटू 2। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, एफ ऑफ 3 के लिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 3 के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको कुछ इस टाइप से लिख लेते हैं 2 प्लस 1। ठीक है, अब जो फंक्शन था उसमें क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू टू रेस टू पावर वाई, तो एफ ऑफ एक्स इंटू टू रेस टू पावर वाई प्लस में एफ ऑफ वाई इंटू टू रेस टू पावर एक्स, है ना, ये गिवन था। यहाँ से देखो एफ ऑफ 2 अभी कैलकुलेट करके आए हैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको 2 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं, एक 2 यहाँ का, प्लस में एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है 1 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 स्क्वायर कॉमन इंटू 3। ठीक है, यानी अब मुझे ये मिल गया, ये किसकी वैल्यू आई है, एफ ऑफ 3 की। सिमिलरली एक बार के लिए एफ ऑफ 4 भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो एफ ऑफ 4 क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर एफ ऑफ 2 प्लस में 2 स्क्वायर एफ ऑफ 2 फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये हो गया 2 स्क्वायर एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट करके आए हैं 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 4, है ना। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेना, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, है ना, 2 टाइम्स है ये। तो इसको इस तरीके से कर लिया, ये 3 इकट्ठी कर ली पावर और इस 2 स्क्वायर को ओपन करके 4 कर दिया। ठीक है, ताकि मुझे एक जनरलाइजेशन क्रिएट हो जाए और कुछ नहीं। अब देखते हैं हम, ये तो हमने बात करी इंटीजर की, सिमिलरली ये ऐसे चलता जाएगा। देखो यहाँ से अगर ऑब्जर्व करें तो इंटीजर्स के लिए बता रही हूँ सिर्फ, कि जैसे अगर ऑब्जर्व के हिसाब से देखते हैं तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आई थी। ठीक है, ये तो गिवन ही थी। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई थी, 2 इंटू 2। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आई थी, 2 स्क्वायर इंटू 3। एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आई है, 2 क्यूब इंटू 4। ठीक है, यहाँ से एफ ऑफ 5 अगर निकालेंगे, देखो यहाँ पे जब ये 2 था तब यहाँ पे इस 2 की पावर 1 थी और इन 2 में एक 2 था। ठीक है, जो कि ये था। एफ ऑफ 3 जब यहाँ पे था तो 3 में से एक पावर कम हो गई 2 की और 3 यहाँ पे आ गया। जब ये 4 था तो 2 में से एक पावर कम हो गई, 4 में से एक पावर कम हो गई 2 की, एंड ये साथ में क्या आ गया, 4 आ गया। तो अगर F5 निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 4 इंटू 5 एंड सो ऑन, तो चलता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फ्रैक्शंस की। ठीक है,
अगर मेरे पास कुछ p बाय q फॉर्म का रहेगा तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, देखो एक बार मैं 1/2 के लिए निकालती हूँ। तो मैंने क्या कर लिया, x एंड y दोनों को ही क्या ले लिया, x और y को दोनों को क्या ले लिया 1/2। ठीक है, तो यहाँ से जब अप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 1/2 f ऑफ 1/2, 2 की पावर 1/2 f ऑफ 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी f ऑफ 1, इसको सोल्व करने पे इक्वल्स टू, इनको सोल्व करेंगे तो ये 2 रूट 2, ये रूट 2, तो ये 2 रूट 2 ऑफ f ऑफ 1/2। ठीक है, एंड यहाँ से f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू हमने 1 निकाली थी तो 1 अपॉन में 2 रूट 2। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा और तरीके से लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 1/2 को एज इट इज रखा, ठीक है, इनटू में 2 1/2 माइनस 1, मतलब 2 की पावर में से 2 की पावर 1/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, देखो इसको ये जब इसको करेंगे तो ये रूट 2 ही बनेगा 1/√2, जो कि ये आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं ऊपर वाले उससे ऑब्जर्व करूं तो जैसे ये मेरे पास सेम केस नीचे वाले में बनेगा। इसमें क्या था, जो वैल्यू 2 थी वो यहाँ पे आ रही थी और उसमें से ही 2 की एक पावर माइनस हो रही थी। जो वैल्यू 3 थी वो यहाँ पे आ रही थी और उसमें से ही एक पावर 2 की माइनस हो रही थी। जो वैल्यू थी वो यहाँ आ रही थी और उसमें से ही एक वैल्यू माइनस हो रही थी। ठीक है, पावर के अंदर। सिमिलरली यहाँ से जो वैल्यू मेरी 1/2 है, देखो जो वैल्यू मेरी 1/2 है वो मेरी यहाँ आ रही है और उसी में से 2 की पावर में से 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये सेम केस चल रहा है। तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी सब। तो यहाँ से अगर फंक्शन का जनरलाइजेशन देखें तो मुझे किस टाइप का फंक्शन मिलेगा, f ऑफ x इक्वल्स टू, देखो x जो यहाँ पे था वो एक बार तो आ रहा था यहाँ पे, तो x को तो एज इट इज रख दूं, है ना, और साथ में क्या था 2 की पावर में से जो यहाँ पे था उसमें से 1 माइनस हो रहा था, इसका मतलब x माइनस 1। तो फंक्शन मुझे क्या मिला, फंक्शन मुझे ये मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ना इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये जो इसने डिफाइन किया है ये सारी कंडीशन उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में कॉन्टिन्यूस भी है। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं किसकी, फर्स्ट स्टेटमेंट की, x टेंड्स टू 0 f(x) बाई x। ठीक है, f(x) मुझे मिल गया, है ना, f(x) मुझे मिल गया, ये मुझे कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) अपॉन में x। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x से x कैंसिल, कितनी आ जाएगी ये 2 की पावर -1, 1/2 एग्जिस्ट कर रही है ना। हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है तो एग्जिस्ट कर रही है तो ये इसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं सेकंड वाली पे। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है f डैश x अपॉन में x की लिमिट। अच्छा, f डैश x निकाल लेंगे यहाँ से, fx जो गिवन था, fx ये गिवन था, तो यहाँ पे f डैश x क्या आएगा, x को एज इट इज रखा, ठीक है, और इसको एक बार के लिए ऐसे लिख ले। ठीक है, और 2 की पावर x का कितना हो जाएगा, 2 की पावर x इंटू में log 2। ठीक है, प्लस में अब क्या करना है, 2 की पावर x माइनस 1 एज इट इज एंड x का। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ से x इंटू में 2 की पावर x माइनस 1 log ऑफ 2 प्लस में 2 की पावर x माइनस 1। हमें क्या करना है, f डैश x अपॉन में x की लिमिट कैलकुलेट करनी है किस पे, जब 0 पे टेंड कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x, ये पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखो ये इसमें तो x को अगर डिवाइड करवाएंगे, यहीं पे करवा देती हूँ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, log 2 प्लस में 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, तो ये आ जाएगी log 2। अब यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई होएगी, तो x टेंड्स टू 0, ये तो मेरे पास एक फाइनाइट लिमिट दे रहा है लेकिन इसकी वजह से ये इन्फिनिटी को टेंड कर जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब बी ऑप्शन, हमें फॉल्स ही पूछा था और इसने क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरी गलत है। तो गलत है तो इसका मतलब टिक करेंगे, तो हैंस बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एफ एक्स अपॉन में ई रेस टू पावर एक्स के लिए निकाल लेंगे। तो एफ एक्स अपॉन में ई रेस टू पावर एक्स, एफ एक्स क्या था, 2 की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन में e की पावर x। इसकी लिमिट अगर निकालते हैं x टेंड्स टू 0 पे, तो क्या आएगी,
देखो यहाँ पे 0 अगर पुट करते हैं तो नीचे वाला तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं तो इसकी वजह से 0 चला जाएगा, है ना? इसका मतलब एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, तो टिक नहीं करना, ठीक है? सिमिलरली fx अपॉन में 2 रेज़ टू पावर x निकालेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन में 2 की पावर x, है ना? तो ये क्या बन जाएगी x/2 और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे किसको चली जाएगी, 0 को चली जाएगी, एग्जिस्ट कर रही है। तो हैंस मेरा डी ऑप्शन भी गलत, तो बी ऑप्शन में मेरे पास क्या मिलेगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। देखो कह रहे हैं कि लेट एक्स एन, मुझे एक सीक्वेंस गिवन है रियल नंबर्स की, ठीक है, और लिमिट एक्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन 6 के इक्वल है। तो मुझे बोल रहा है कि एक्स एन की क्या लिमिट होगी। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, हम ऑप्शंस में से पुट करके देख लेते हैं फटाफट। देखो अगर मैं मान लूँ एक बार ए को छोड़ देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट को एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है, एक बार लेते हैं कि ये 2 पे जा रही है, मान लेते हैं कि एक्स एन है वो मेरी क्या कर रही है, 2 पे टेंड कर रही है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 ऑफ एक्स एन प्लस में 1 माइनस में एक्स एन, है ना, ये है, इस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 बाहर ले लूँ इसका। अब जब एक्स एन भी 2 को जा रही है तो एक्स एन प्लस 1 भी 2 को जाएगी, तो ये 2 हो गया, माइनस में एक्स एन किसको जाएगी, 2 को। ये कितना हो गया, 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। क्या 6 के इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। ठीक है, अब पुट करके देख लेते हैं 6, ठीक है, जैसे ही 6 पुट करके देखा तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 ऑफ एक्स एन प्लस में 1 माइनस में एक्स एन कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या पुट किया, 6 पुट किया, तो एक्स एन जब 6 को टेंड कर रही है, एक्स एन क्या कर रही है, 6 को टेंड कर रही है, इसका मतलब ये एक्स एन प्लस 1 भी 6 को टेंड करेगी, तो ये और एक्स एन भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 माइनस का 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, नहीं है 4 के, नहीं है 6 के इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन भी गलत। ठीक है, अब एक बार 3 पुट करके देख लेते हैं, है ना। 3 पुट करके देखेंगे तो क्या होगा, देखो लिमिट मान लेते हैं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स एन क्या आ रही है, 3 के इक्वल, ठीक है। हमें कैलकुलेट करनी है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 ऑफ एक्स एन प्लस में 1 माइनस में एक्स एन, और ये 6 के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे दोनों पे अलग अलग। देखो 3 इसका बाहर हो गया, एक्स एन प्लस 1 किसको जा रही थी, 3 को, माइनस में एक्स एन किसको जा रही थी, 3 को, 3 3 जा 9 माइनस का 3 कितना आ गया, 6 आ गया, इक्वल आ गई। इसका मतलब ये क्या करेगी, 6 को टेंड कर जाएगी, सॉरी 3 को टेंड कर जाएगी, ठीक है। और ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमने दिखा दिया कि 3 को टेंड कर रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। देखो कह रहा है मुझे इसकी लिमिट, एक इंटीग्रल गिवन है और उस पे जब इन्फिनिटी अप्लाई किया है इनको, तो कह रहा है कि उसकी लिमिट एल आ रही है, तो एल की लिमिट क्या मतलब एल की वैल्यू क्या होगी, है ना। गिवन क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर 0 से 1 बाय एन एक्स की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू एल। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से 1 बाय एन एक्स की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स अपॉन में 1 बाय एन स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। मैंने क्या किया, इस एन स्क्वायर को इसके अपॉन में ले आई, तो अपॉन में ले आएंगे तो फिर 1 बाय एन स्क्वायर भी होएगा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं इस पे, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर वाले पोर्शन पे, जैसे ये यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 1 बाय एन इसको 0 बना देगा। तो जब इंटीग्रल 0 से 0 ही हो गया तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये वाली चीज़ मुझे 0 मिल जाएगी। और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 बाय एन स्क्वायर पे 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, और 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ से एल हॉस्पिटल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है ना। ये यूज़ करेंगे तो यहाँ से देखो इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन n के विद रिस्पेक्ट टू होएगा, क्योंकि इन्फिनिटी को जो जा रहा है वो n ही जा रहा है, लिमिट n के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो n के अकॉर्डिंग अगर इसमें करते हैं तो यहाँ से हमें लिबनिज रूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, लिबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो अगर पहले मैं इसका ही निकालती हूँ, इसका ही क्या निकालते हैं, 0 से 1 बाय एन एक्स की पावर एक्स प्लस 1 इंटू में टी एक्स। ठीक है, इसका क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन। ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो लिबनिज रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले इंटीग्रेशन के अंदर डी बाई डी एन, ठीक है, एक्स की पावर एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एन के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, और ये लिमिट प्लस में
फिर क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन फंक्शन रहता है उसमें हम लोग क्या पुट कर देते हैं, उसकी जगह ये पुट कर देते हैं, है ना, जो अपर लिमिट होती है। तो अपर लिमिट में ये मेरे पास फंक्शन है, अपर लिमिट में मुझे क्या करना है, एक्स की जगह 1/n, तो एक्स की जगह 1/n पुट कर देंगे, तो 1/n और 1/n+1, और साथ में क्या होता है, जो इस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो ये माइनस का 1/n² आ जाएगा, ठीक है। माइनस में फिर क्या होता है, मेरे पास लोअर लिमिट पुट करते हैं और साथ में उसका डिफरेंशिएशन, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे मिला, इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से देखो, अच्छा इसको अगर मैं n के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करूंगी, इसमें तो कोई टर्म ही नहीं है n की, ठीक है, ये सिर्फ पूरी x की टर्म ही है ये, ठीक है। तो इसका मतलब इसका तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो हेंस ये वाली टर्म तो मुझे 0 मिल गई। प्लस में मुझे क्या मिला, 1/n की पावर 1/n+1, ठीक है, एंड साथ में ये, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिला है, जब ऊपर वाले का मैंने डिफरेंशिएशन किया है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ तो मुझे ऊपर वाली मिल गई, ठीक है। अच्छा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या है, 1/n², तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2/n³, है ना, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो मुझे लिमिट मिलेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसकी लिमिट, 0 से 1/n x की पावर x+1 इंटू में dx अपॉन में 1/n², वो क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला इंटीग्रल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 1/n की पावर 1/n+1 माइनस 1/n² अपॉन में -2/n³, है ना, ये चीज़ आ गई। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अच्छा यहाँ से एक 1/n बाहर ले लूँ, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो माइनस का 1/n³ बन जाएगा, और क्या बचेगा, 1/n की पावर 1/n अपॉन में माइनस का 2/n³, माइनस से माइनस कैंसिल, n³ से n³ कैंसिल, क्या आ जाएगी ये, इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2, ये वाला, ठीक है, और साथ में 1/n की पावर 1/n। अच्छा ठीक है, अब मुझे पता है इसकी लिमिट क्या करती है, अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये 1 को चला जाता है, अगर इसको करना है कि ये कैसे जाती है, तो उसके लिए y अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरे पास है 1/n की पावर 1/n, ठीक है। यहाँ से दोनों साइड लोग ले लेते हैं, जैसे ही लोग लिया ये बनेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ 1/n अपॉन में n, ठीक है। अगर इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो ये मेरा इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है, ये 0 को जाएगा, ये ऊपर वाला इन्फिनिटी को गया, नीचे वाला भी इन्फिनिटी को गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होएगा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन होएगा, तो 1 अपॉन में, एक मिनट देखो, ये होएगा 1 अपॉन में 1/n, इस वाले का किया है, ठीक है, एंड साथ में इसका माइनस का 1/n² अपॉन में इसका कितना हो जाएगा 1, ठीक है, यानी ये मेरे पास आया n अपॉन में n², दैट इज माइनस का 1/n, ठीक है। और जैसे ही इन्फिनिटी को टेंड किया तो ये क्या कर गया, 0 को टेंड, लेकिन यहाँ पे लोग था, तो इसका मतलब y दोनों साइड क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल, तो e की पावर 0 ये क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल, तो हैंस इसकी लिमिट मुझे क्या मिल गई, 1 के इक्वल, ये मुझे 1 को जा रहा है, तो ये पूरी किसको चली जाएगी, 1/2 को, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी l की वैल्यू आई है वो मुझे क्या मिली है, 1/2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, let an be a sequence of positive real numbers such that limit n tends to infinity an equals to 1, मुझे क्या गिवन है कि an की लिमिट है वो 1 को जा रही है और एक पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस गिवन है an, तो कह रहा है कि हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। अच्छा यहाँ पे एक सीक्वेंस उसने दे रखी है और उसकी लिमिट हमें बता रखी है कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an है, वो क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से मैं अपनी मर्जी से एक an अज्यूम कर सकती हूँ, है ना। मैंने क्या किया, और देखो पॉजिटिव रियल नंबर की ही अज्यूम करनी है, ठीक है, मैं यहाँ से ये सीक्वेंस अज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सीक्वेंस अज्यूम करी,
इसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि उसने लेट बोला है, हम अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किया, इसके अंदर पुट log ऑफ 1 प्लस 1/n, ठीक है। ये an की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये आ गया, और -1 ऑलरेडी था इसमें, log ऑफ an इक्वल्स टू ये, ठीक है। देखो ये बन जाएगा ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n अपॉन में log ऑफ 1 प्लस 1/n। अब जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ऊपर वाला 0 बनेगा और नीचे वाला ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो log 1 0, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/n², ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n, एंड इसका क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 ये 1 था, फिर यहाँ पे 1/, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आएगा n प्लस 1 में n, ठीक है। ये पलट के ऊपर जाएगा, तो ये देखो ये पूरे इसके नीचे है, ठीक है। तो ये पलट के पहले ऊपर जाएगा, फिर ये पलट के ऊपर जाएगा, तो ये n प्लस 1 में n आ जाएगा, ठीक है। और जैसे इसकी लिमिट को इन्फिनिटी को टेंड करवाएंगे 1 प्लस 1/n इसको लिखा जा सकता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, हेंस इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमने एक सीक्वेंस अज्यूम करके जस्ट एक क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, तो हेंस ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट। तो इन तरीकों से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजीली, फटाफट ऑप्शंस की हेल्प से, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।